हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको शून्यक यानी कि बहुपदों का शून्यक कैसे निकालते हैं बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शून्यक शून्यक के बारे में कि आखिर शून्यक होता क्या है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। ठीक है ना। तो अब देखिए शून्यक क्या होता है। शून्यक वह होता है, लिखेंगे यहाँ पे कि बहुपद में उपस्थित, लिखेंगे यहाँ पे क्या कि बहुपद में उपस्थित बहुपद में उपस्थित चर का वह मान, बहुपद में उपस्थित चर का वह मान चर का वह मान जिस पर जिस पर बहुपद का जिस पर बहुपद का मान बहुपद का मान शून्य शून्य यानी कि जीरो शून्य हो जाए शून्य हो जाए उसे हम बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान जीरो हो जाए यानी कि शून्य हो जाए, वही मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि x प्लस 5 ये आपका एक बहुपद है और रैखिक बहुपद है। यहां दिया गया 2x प्लस 5, यहां भी आपका एक बहुपद है और ये भी एक रैखिक बहुपद है। यहां दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपका द्विघात बहुपद है और यहां दिया गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद है। तो करना क्या है? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। अब इसका हमको निकालना है क्या? शून्यक। तो क्या करेंगे, जो दिया रहेगा बहुपद x प्लस 5 बराबर इसको हम जीरो लिख लेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण। अब इसको हम यहां से x का मान रैखिक समीकरण की तरह जैसे हल करते थे वैसे ही इसका मान निकाल लेंगे। तो हमको x का मान निकालना है। तो x का मान देखिए इधर 5 किस में? प्लस में। इक्वल टू के इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका x बराबर -5। तो x बराबर जो -5 आया यही आपका इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। लिखेंगे क्या कि शून्यक बराबर आपका -5 यानी कि बहुपद x प्लस 5 का एक शून्यक कितना है? -5। ध्यान रहे कि अगर वह रैखिक बहुपद है तो उसका एक केवल एक ही शून्यक होगा। अगर वह द्विघात बहुपद है तो उसका दो शून्यक होंगे। अगर वह त्रिघात बहुपद है तो उसका तीन शून्यक होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका एक शून्यक हो गया। अगला देखिए यहाँ दिया गया है 2x प्लस 5, इसका शून्यक निकालेंगे तो सेम वही काम करना है। यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। आप बराबर दे देंगे 2x प्लस 5, अब बराबर इसको हम जीरो कर देंगे और यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो 2x इक्वल टू इधर प्लस हो जाएगा तो -5, x इक्वल टू देखिए 2 से गुणा जाएगा तो भागा हो जाएगा -5/2। यही आपका क्या हो जाएगा? इस बहुपद का शून्यक। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि शून्यक बराबर कितना आ गया? -5/2। ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब तो ये आपका था रैखिक बहुपद। अब हम लोग देखेंगे क्या द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है ना। ये द्विघात बहुपद तो कैसे करेंगे? लिखेंगे हल और इसको मानेंगे ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर जीरो। इसको भी हम लोग समीकरण मान लेंगे। ये आपका हो गया क्या? द्विघात समीकरण। अब क्या करना देखिए, हम लोग क्लास 7th 8 में पढ़े हैं इसका मध्य पद तोड़ के गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो इसका हम लोग मध्य पद तोड़ के गुणनखंड कर देंगे। तो करना क्या होता है, जो पहला पद होता है उसे गुणा करते हैं लास्ट वाला पद से। तो पहला पद आपका है x और x का गुणांक कितना है? 1। तो गुणांक से गुणा करेंगे। यहाँ 1 दिया गया और यहाँ पे 6, तो 1 गुणे आपका 6 यानी कि आपका आ जाएगा 6। और जो मध्य पद होता है तो मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि जोड़े या घटाएं तो आपका +5 आना चाहिए और उन दोनों को आपस में गुणा करें तो 6 आना चाहिए। तो 6 को हम 2 + 3 लिख सकते हैं। देखिए 2 + 3 आपका 5 आएगा और 2 गुणे 3 आपका 6 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। देखिए 2x प्लस 3x आपका 5x हो जाएगा और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक कॉमन निकालेंगे और यहां से यहां तक कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इस दोनों में x कॉमन है
तो जब x को कॉमन करेंगे तो एगो तो x बाहर निकल गया, बच गया एक x। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एगो x यहाँ लिख लेंगे और प्लस यहाँ 2 बचा है तो 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। प्लस इन दोनों देखिए ये यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ 6 है, तो इसमें 3 इसमें है, यानी कि 3 का गुणा में आता है। तो क्या यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस, और जब 3 निकल गया तो यहाँ 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, और इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हो गया। अब आगे करेंगे, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम सेम है। जब दो ब्रैकेट आपस में सेम सेम होता है तो इन दोनों ब्रैकेट को हम एक ब्रैकेट मान लेते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट x प्लस 2 हो जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे x अब प्लस ये आपका 3 इक्वल टू 0। ये तो आपका हो गया क्या, गुणनखंड। अब हमको निकालना है क्या, इसका शून्यक। तो क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तो वहां से एक शून्यक निकल जाएगा, और एक बार x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे तो वहां से शून्यक निकल जाएगा। तो करते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये प्लस जाएगा तो -2। तो x का मान एक आपका यहां से निकल गया और एक यहां देखेंगे, तो ये है आपका x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे तो x इक्वल टू ये है प्लस जाएगा तो माइनस का, तो ये आपका -3। तो यहाँ शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या कि शून्यक बराबर, यहाँ लिखिएगा आप लोग कि शून्यक बराबर -2 और माइनस का आपका 3 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि द्विघात बहुपद का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यही क्वेश्चन आपका है। यहाँ देखिए इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे इसको हम फैक्टर किए थे मध्य पद को तोड़ करके। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम पहले मान लेंगे इसको समीकरण 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो पहले पद पे यहाँ पे पहला पद का गुणा कितना है, 1 है, 1 से गुणा करेंगे 9 में तो आपका 1 इंटू 9 यानी कि आपका 9 हो जाएगा। और मध्य पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाएं, तो 6y आना चाहिए और गुणा करें तो 9 होगा। तो 3 प्लस 3 कर सकते हैं, 3 प्लस 3 आपका हो जाएगा 6 और 3 गुणे 3 आपका हो जाएगा 9। तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 3y प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं। यहां से यहां कॉमन देखेंगे और यहां से यहां कॉमन देखेंगे, दोनों में y है तो y को बाहर निकालते हैं तो एक y यहां बच जाएगा, अब प्लस एक y तो पहले निकल चुका है, बचेगा केवल 3 प्लस इन देखिए ये 3 का गुणनफल है, यानी 3 का इसमें गुणा है, 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका y अब प्लस एक 3 निकलेगा, 3 3 9 होता है तो एक 3 आपका बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों ब्रैकेट को हम एक ब्रैकेट मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका y प्लस 3 एक ब्रैकेट में और फिर से y प्लस 3 आपका एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, और एक बार करेंगे y प्लस 3 0, फिर एक बार y प्लस 3 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा y का मान -3, क्योंकि प्लस से जाएगा तो -3, एक यहां से आ गया और यहाँ पे एक बार और y प्लस 3 बराबर 0, तो y इक्वल टू क्या जाएगा -3, 2 आ गया है। यही दो आपका हो जाएंगे शून्यक, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यक बराबर -3 -3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और बात आप लोग यही सीख करके जाइएगा कि अगर रैखिक बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, उसका अगर शून्यक निकला है तो यह शून्यक का मान अगर इस बहुपद में रख देते हैं, जो भी निकला है उस शून्यक का मान उस बहुपद में रख देते हैं, तो उस बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। अगर शून्य नहीं हो रहा है उस बहुपद का मान, इसका मतलब आपका जो शून्यक निकाले हैं वह गलत निकाले हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि शून्यक का मान अगर बहुपद में रखते हैं तो उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल लेंगे। अगले वीडियो में मैं आप सबको त्रिघात बहुपद का भी शून्यक कैसे निकालते हैं बताऊंगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे।